हेलो गाइस। आज का टॉपिक है मेरा ब्लड क्लॉटिंग। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ब्लड टाइप्स और ब्लड के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो रक्त का थक्का बनना यानी किसी व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद में उसके रक्त का थक्का ना बने तो उसको क्या है, मौत हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो भाई ये जानना अति आवश्यक है। तो जब चोट लग जाती है तो भाई क्या होता है कि मान लीजिएगा उस जगह पे पकड़ लिया जाता है 4 मिनट के लिए। तो उस जगह पे 4 मिनट के लिए पकड़ लिया जाता है और ब्लड क्या होता है, बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। ये कैस्केडिंग प्रोसेस है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का बनना कहते हैं। अब रक्त है, रक्त हमारी बॉडी में यानी जो बोन्स हैं उसमें बहता रहता है। तो बहता रहता है तो ब्लड में क्या होता है, आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हड्डियां हैं, हड्डियों में विशेषकर क्या करता रहता है, ये सर्कुलेट होता रहता है, प्रसंसरण होता रहता है। तो कैस्केडिंग प्रोसेस को हम 4 स्टेप में समझा देते हैं। तो आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। तो छात्रों, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या है, यानी प्लेटलेट्स को ही हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो उसका ब्लड धारा प्रवाह होने लगता है और बहने लगता है। तो जो ब्लड निकला हुआ है और निकल रहा है, उस जगह पर चोट लगी हुई है, उस जगह पर क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ब्लड जो बहता है वो क्या है, वायु के संपर्क में आ जाता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। अब क्या है आगे, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, जो बैठे हुए कैल्शियम है उससे कहता है भाई उठो उठो, चोट लगी और ब्लड बह रहा है, उसको बंद कर। तो कैल्शियम कहता है भाई मैं कैसे बंद कर सकता हूं। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कहता है भाई मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या आइडिया है, यानी जो सोया हुआ है, इस तरीके से जो सोया हुआ है उसको जगा लो, यानी कुंभकर्ण है, उस कुंभकर्ण को जगा लो, यानी प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को जगा लो और उसकी मदद से थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, ये थ्रोम्बिन जग जाएगा। इसको थ्रोम्बिन को जगा लो, यानी सोया हुआ है तो प्रोथ्रोम्बिन और जाग रहा है थ्रोम्बिन। तो ये क्या है, ये एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको पता लग जाता है थ्रोम्बिन को कि भाई कहीं कट गया है। तो दूसरा स्टेप इस तरीके से पूरा हो जाता है। अब आगे स्टेप में क्या होता है कि ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है और फाइब्रिन बना देता है। तो तीनों स्टेप में होता क्या है कि ये प्रोसेस है, ये रक्त का बहना यानी ब्लड का थक्का बनना इन तीनों प्रोसेस में ही पूरा हो जाता है। आगे बात करें ये फाइब्रिन, फाइब्रिन कैसा होता है, फाइब्रिन एक जाली स्ट्रक्चर, कैसा होता है, जाली स्ट्रक्चर संरचना होती है इस प्रकार से। तो इसमें क्या है, जो रुधिराणु हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं और आपके प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, उसमें जो जाली नुमा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, निकल नहीं पाते हैं और वहां अटक जाते हैं। तो क्या है, ब्लड का थक्का बन जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड का थक्का बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनता है। आगे मैं बात करूं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है। तो छात्र आगे देखते रहिएगा और अच्छे तरीके से आपने अभी तक नहीं समझा है, समझिएगा और मेरी क्लास को डेली आप करें। मैं ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लाजवाब मैं वीडियो लेके आता हूं। आगे देखेंगे क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है? जो हमने 4 स्टेप बताए थे भाई, 4 स्टेप में बात की थी, उनका जो उन्हीं के माध्यम से हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो रुधिराणु नंबर 1 क्या है? रुधिराणु, रुधिराणु। नंबर 2 आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट धातु और तत्व भी कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट है विटामिन। क्या है? विटामिन। तो ये है। अब इसमें क्या है कि जो आपके ये जो टॉपिक है, कौन सा जो क्लॉटिंग करने का मदद करता है, उसको थ्रोम्बोसाइट क्या कहते हैं? ये थ्रोम्बोसाइट ये मदद करता है क्लॉटिंग करने में। और आगे बात करूं, ये जो आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजेन, ये भी मददगार है छात्रों। तो ये भी मददगार है। और आगे प्रोथोमिन क्या है? प्रोथोमिन ये भी मददगार है। अब धातु की बात करूं तो धातु में कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। और विटामिन की बात करूं तो विटामिन में विटामिन के है। मतलब इसकी मदद से ही क्या है, ब्लड का क्लॉटिंग होता है। यानी जो रक्त का थक्का बनता है इसी के माध्यम से ही बनता है। अब पता नहीं है भाई, ये जो रक्त का थक्का जो बनता है, आगे बात करूं इसकी एंटी क्लॉटिंग की। एंटी क्लॉटिंग। अब एंटी क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग क्या है? अब एंटी क्लॉटिंग में आपका जो हेपरिन है, क्या है? हेपरिन। भाई हेपरिन मददगार होता है। क्या होता है? हेपरिन मददगार होता है। यानी वायु की, ये क्या है, यहां वायु की उपस्थिति में तो ये कार्य क्या करता है? हेपरिन वायु की उपस्थिति में क्या कार्य करता है? हेपरिन मर जाता है, जबकि ये वायु की अनुपस्थिति में ये क्या रहते हैं? कार्य करते हैं। तो इन दोनों में भाई एंटी होते हैं। क्या होते हैं? एंटी होते हैं। पता नहीं है कि भाई जो ये हेपरिन है, एंटी क्लॉटिंग, जो परमात्मा ने ये जो रूल्स बनाया, पता नहीं सुसराजन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था कि बताओ कि हेपरिन यानी चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद में यानी अगर ब्लड बह के बाहर आ रहा है तो हेपरिन क्या होता है? मर जाता है। जबकि अगर ये क्या है, जहां पर अंदर है, और अंदर जब क्लॉटिंग के लिए हेपरिन कहता है कि जमा के दिखाओ, तो पता नहीं सुसरा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था। तो इस प्रकार से इन दोनों में क्या है? एंटी क्लॉटिंग का कार्य करता है। यानी आप जान पाते हैं कि देखिएगा हमारी जो ब्लड प्रेशर है, कि हमारा ब्लड का जो प्रेशर है, जाने का तो कितना होता है? 120 होता है, और आने का 80 होता है। तो मान के चलो हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड के साथ एयर चली जाए तो क्या हो जाएगा? हेमरेज हो जाएगा। और हेमरेज हो जाएगा तो उसका कारण क्या होगा? शरीर के अंदर जो ब्लड का जमना एक खुली चुनौती बन जाएगी, उसमें थक्का बन जाएगा। और जो हमारा जो मस्तिष्क है ना,
उस मस्तिष्क में छोटी छोटी सी वेन्स होती हैं। क्या होती है? छोटी छोटी वेन्स होती हैं। तो विशेषकर क्या है, हेमरेज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार है। आगे बात करूं ये एंटी क्लॉटिंग, मतलब जब चोट लग जाती है, क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। चोट लग जाने के बाद में ये जो कार्य है, ये इनके द्वारा ये सब क्या है, जिम्मेदार बनते हैं रक्त को थक्का बनाने में। आपने देखा होगा कि भाई जो डॉक्टर है ना, जब वो निडल लगाते हैं यानी सिरिंज लगाते हैं, तो सिरिंज लगाने के उपरांत क्या करते हैं, वो उसकी ऐसे करके पीट पीट करके उसकी एयर निकाल देते हैं और एयर निकाल करके वो इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। अगर वो उसके साथ में अगर एयर चली जाए इंजेक्शन में, अगर इंजेक्शन में क्या हो जाए, एयर चली जाए, तो क्या होगा, ब्लड का भाई थक्का बन जाएगा नहीं बन जाएगा। फिर पेशेंट को लगा रहे, बाप रे बड़ा दर्द मार रहा है और स्वेलिंग आ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी, और इस प्रकार से उसको कहता है फिर कि भाई इसका क्या है, इसकी आप जो है सिकाई कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सिकाई कर लीजिएगा। तो ये क्या है, इसके प्रेजेंट की में क्या कार्य करता है, ये ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है। और जैसे ही ये हेपरिन क्या है, हेपरिन जैसे ही ब्लड कटा और बहा तो वायु के संपर्क में आया, तुरंत उसको क्या करता है, हेपरिन मर जाता है और ब्लड का थक्का बन जाता है। उसी प्रकार से देखा है ना आपने, जब नर्स होती है और जब स्लाइस लगी हुई होती है, बोतल ड्रिप चढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ दवाई शेष रह जाती है, उससे पहले ही उसको ड्रिप को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, क्यों कर देते हैं कि भाई उसके अंदर क्या है, एयर नहीं चली जाए। अगर एयर चली जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड का थक्का बन जाएगा और तुरंत ही डेथ हो जाएगी। तो मैं ऐसी वीडियो लाता हूं। अभी तक मेरा वीडियो यानी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।